जय जिनेन्द्र। आप सबों का हार्दिक स्वागत है जैन टॉक के 138 सेशन पे। हर बार की तरह इस बार भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है एंगर मैनेजमेंट। इस टॉपिक को प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ हमारी स्पीकर आगम वेता वैभव श्री जी, जो कि पुणे से हैं, वो जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Before we start the session, I would like to give a brief introduction about her. So, Vaibhav Shriji is an original thinker. She is well known for interpreting ancient scripture in a modern style. She is well versed in Eastern as well as Western philosophies such as Agam, Veda, Quran, and the Holy Bible. She has written more than 25 spiritual books already. And she has given more than 100 talks and taken more than 100 workshops all across. She is a devoted Guru Bhakt, and she's blessed and gifted with a beautiful voice. She's humble, affectionate, and has a vibrant persona. Her clear vision and impeccable knowledge makes her an extraordinary orator. The thoughts and views of Vaibhav Shrijis are not only spiritualistic, but also scientifically analytical and relevant to this time. She believes that tradition should be validated by one's intelligence and adapted to the current times. We are honored to have her on our platform to discuss a very relevant topic of modern times, anger and its management. Anger has been accepted a completely normal human emotion. But when it gets out of control and turns destructive, it can lead to problems. Problems at work, in our personal relationships, give rise to mental and physical illnesses, and affects the overall quality of our lives. Anger can make us feel as though we are at the mercy of an unpredictable and powerful emotion. Is there anyone who has not felt or experienced the state of emotion or the state of anger? No, we all have at some point or the other. चाहे वो एक irritation के रूप में हो या एक full-fledged rage, but we all have experienced anger. So how do we define this? Anger है क्या? What is its nature? What are the expressions of the anger? And how, of course, how can we manage this? This is our topic. So without further ado, मैं आमंत्रित करती हूँ वैभव श्री जी को कि वो सेशन का स्टार्ट करें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन टॉक के मंच पे। Thank you so much for coming us. Thank you. So I want you to get spotlighted. Thank you so much, Kevin. जय हो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। अनंत अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा की आगमवाणी निर्ग्रंथ गुरुओं का सतत मिल रहा आशीर्वाद और इस सृष्टि के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्त षड्जीवनी कायों का सहयोग, सबके लिए आभार आभार
आभार। जैन टॉक के इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए नील शाह जी, रमेश शाह जी और इस मंच से जुड़े हुए आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि मुझे जैन टॉक्स के बारे में बताया गया कि ये इसका 138वां सीरीज है और आप लोगों ने अनेक अनेक टॉपिक्स पे बहुत सारे संवाद लिए हैं। आज का टॉपिक आपने चुना एंगर मैनेजमेंट। ऐसा लगता है कि एंगर का भी क्या मैनेजमेंट करना होता है? जिसको रखना हो उसको तो मैनेज करना होगा, जिसको रखना ही नहीं उसको मैनेज ही कैसे करना है? और मैनेज ही क्यों करना? भाई जिन चीजों को, जिन सामानों को हमें संभाल के रखना होता है उसका तो हम मैनेजमेंट करते हैं, है ना? जैसे पैसे को संभाल के रखना है तो लोग मनी का मैनेजमेंट करते हैं, घर के सारे सामानों का मैनेजमेंट करते हैं, है ना? लेकिन अब एंगर को रखना हो तो मैनेजमेंट सीखना, और रखना ही नहीं तो मैनेजमेंट काय को सीखने का? जब एंगर हमें संभाल के रखना ही नहीं है तो इसका मैनेजमेंट किस लिए करना, इसका मैनेजमेंट क्यों सीखना? आई डोंट नो। ये टॉपिक थोड़ा अजीब सा है ना? एंगर का मैनेजमेंट क्यों? हाँ, ये जरूर है कि हम एंगर की साइंस को समझें, हम क्रोध क्यों है, क्या कारण है, इसकी साइंस को समझ ले तो बड़ा मजेदार है। तो वी शुड नो द साइंस ऑफ एंगर बट वी शुड नॉट मैनेज दिस एंगर। अगर साइंस को समझ लिया तो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जाने योग्य चीजें इससे चली जाएगी, इनको रखना थोड़ी है जो मैनेज करें हम इसको। खैर, सबसे पहले हम इस बात को जाने कि ये क्रोध जो एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सबके साथ है, सबके भीतर है, सबके बाहर है, चारों ओर माहौल में है ना? क्या हम इस क्रोध को जानते हैं? क्या हम इस क्रोध को जानते हैं? अब ऐसा प्रश्न करूंगी तो आप में से हर एक के भीतर ये आ रहा होगा, हाँ हाँ हम तो क्रोध को जानते हैं। लेकिन फिर भी जितने भी आप श्रोता लोग अभी सुन रहे हैं और इस रिकॉर्डिंग को बाद में भी सुनने वाले हैं, उन सब से मेरा एक सवाल, पहला सवाल, कि क्या हम क्रोध को जानते हैं? क्या हम कभी क्रोध से मिले हैं? क्या हमने क्रोध से कोई मुलाकात की है? ये मेरा सवाल। एक पल के लिए आंख बंद करके अपने आप से पूछ ले जरा कि क्या हमने क्रोध को देखा है, क्रोध से मुलाकात की है? क्या आंसर है सबका? सो मैम, हम क्रोध के स्टेट्स पे गए और बाहर आए हैं, बट उसको मुलाकात, साक्षात्कार जो बोल रहे हैं वो तो नहीं हुई है, बट उसे बस फील किया है, सो कॉल्ड। अच्छा, उसको फील किया है, ओके। जी। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, सुनाऊं क्या? जी। क्या हुआ एक बार, अ, ऐसी कहानी है, ये तो कहानी है ना, कहानी का मतलब होता है कहानी। कहानी, हानि क्या है इसके अंदर का, कुछ भी कह दो पर कोई ना कोई मैसेज मिलता है। तो ब्रह्मा जी के पास में एक बार शिकायत पहुंची। शिकायत पहुंची कि आपने इस धरती पर सबके रहने के लिए कोई स्थान बनाया पर मेरे रहने के लिए कोई स्थान क्यों नहीं बनाया? शिकायत कौन कर रहा है? शिकायत कर रहा है अंधेरा। अंधेरा ब्रह्मा जी से शिकायत कर रहा है कि आपने इस पूरी धरती पर सब कुछ के, सबके रहने के लिए एक स्थान बनाया, मेरे रहने के लिए कोई स्थान क्यों नहीं बनाया? तो ब्रह्मा जी बोले, क्यों, ऐसा क्यों? मेरी मेरी तरफ से तो किसी के साथ कोई भी अन्याय कभी होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए कोई स्थान क्यों नहीं है? तो बोले, कहाँ स्थान है? मैं जहां भी जाता हूँ मेरे पीछे पीछे सूरज लगा रहता है और सूरज हर जगह पहुंच जाता है। जैसे ही सूरज आता है मुझे वहां से भागना पड़ता है, तो मेरे रहने के लिए स्थान ही कहाँ है? और सूरज हर दम मेरा पीछा कर रहा है तो हर जगह पे पहुंच जाता है, जहां भी मैं पहुंचता हूँ वहां आ जाता है, मेरे रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, अच्छा ऐसी बात है कि हाँ, आप सूरज से पूछ लो
ये सूरज हमेशा मुझे परेशान करता है, हर जगह मेरा पीछा करता हुआ आता रहता है, आप सूरज को पूछते क्यों नहीं हो, सूरज मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? ब्रह्मा जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं सूरज को बुलाता हूँ। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सूरज को बुलाया और जैसे सूरज उनकी सभा में आया, अंधेरा गायब। ब्रह्मा जी अब बात किससे करें, क्योंकि जो शिकायत करने वाला था वो तो गायब हो चुका है। सूरज के आने के साथ ही अंधेरा गायब हो गया है। अब सूरज और अंधेरे की मुलाकात कैसे हो सकती है? तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्रोध को जानते हैं, हमने क्रोध का साक्षात्कार किया है। हकीकत में जो साक्षात्कार करता है तो क्रोध नहीं है, और क्रोध है तो उसको देखने वाला नहीं है। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, सूर्य भी हो और अंधेरा भी हो, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम साक्षात्कार करता हो, हम देखने वाले हो, हम दृष्टा हो और क्रोध भी हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्रोध है तो हम दृष्टा नहीं है, और अगर हम दृष्टा है, हम देख रहे हैं, तो क्रोध नहीं है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हमें ऐसा लगता है हम क्रोध को जानते हैं, नहीं जानते। जब क्रोध आता है तब हम क्रोध ही हो जाते हैं, तब हम जानने वाले होते ही नहीं, हम देख ही नहीं पाते। और जब हम देख रहे होते हैं तो क्रोध आ ही नहीं पाता, आ ही नहीं सकता। खैर, ये बातें हो सकता है थोड़ी ऊपर से निकल जाए, अरे ये क्या कहा जा रहा है कि हम क्रोध को नहीं जान रहे, क्या नहीं जान रहे हैं? देखो, हम जहाँ खड़े वहीं से शुरुआत करते हैं। ये बात समझनी हमें होगी कि हम इस क्रोध को लेकर के हमेशा शिकायत से भरे रहते हैं कि मेरे भीतर क्रोध क्यों है, या मेरे साथी के भीतर क्रोध क्रोध क्यों है, मेरी पत्नी में इतना गुस्सा क्यों, बच्चों में इतना गुस्सा क्यों, बड़े बुजुर्गों में इतना गुस्सा क्यों। ऐसा करके हम सबके भीतर में क्रोध को लेकर के कोई ना कोई कंप्लेन रहती है कि क्रोध है ही क्यों। लेकिन वाकई क्रोध क्यों है, अगर हमें इसकी साइंस में जाना है तो हमें खोजना होगा कि क्रोध आता कहाँ से, ये पैदा कहाँ से होता, पैदा कहाँ से हुआ, क्रोध का ओरिजिनेशन कहाँ से है, ये गंगा की गंगोत्री क्या है, इस क्रोध का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। चले हम खोजते हैं क्रोध की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि जो खोजी है वही तत्वों को जानेगा, और जो तत्व को जानेगा वही मुक्त भी हो सकेगा। इसके सिवा कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। तो हम खोजी बनते हैं, हम क्रोध को खोजते हैं कि क्रोध शुरुआत कहाँ से होती है। इस क्रोध की शुरुआत होती है अपने भीतर योग्यता के एहसास से। बड़ी उल्टी सी बात लगेगी, लेकिन ऐसा ही है। जब हमें ये एहसास होता है मैं काबिल हूँ, मैं काबिल हूँ, ये योग्यता का एहसास हम सबके भीतर मौजूद है। हम सबको पता है मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ का मतलब क्या हुआ? आई कैन मतलब आई हैव पोटेंशियल, आई हैव दैट कैपेसिटी। तो मैं काबिल हूँ, ये योग्यता का एहसास सबके भीतर है ही। बच्चे में भी है, बड़े में भी है, बूढ़े में भी है। जब ये योग्यता का एहसास हमारे भीतर है तो इस योग्यता के एहसास के साथ ही क्या चीज पैदा होती है, हम सबके भीतर योग्यता के एहसास के साथ में स्वतंत्रता की मांग पैदा होती है। एक योग्य व्यक्ति को स्वतंत्र वातावरण चाहिए। जैसे एक कोई गा रहा है, जिसके पास गाने की कैपेसिटी है, तो उसको गाने के लिए पूरा माहौल चाहिए कि वो अपनी पूर्णता के साथ गा सके। जो खेलना चाह रहा है बच्चा, उसको खेलने के लिए पूरी स्वतंत्र माहौल चाहिए। उसको पता है मैं खेल सकता हूँ, लेकिन उसको माहौल चाहिए कि वो आराम से खेल सके, वो स्वतंत्रता चाहिए उसको। तो हर एक व्यक्ति को अपनी योग्यता के एहसास के साथ में स्वतंत्रता की मांग पैदा होती है। वो अपने वातावरण में अपना खुलापन चाहता है, यानी वो अपना अधिकार चाहता है, अपनी मौजूदगी को फैला देना चाहता है, अपनी योग्यताओं को जीना चाहता है, अपनी संभावनाओं में खिलना चाहता है, एक बीज वृक्ष होना चाहता है, एक कली फूल होना चाहती है। तो सबके भीतर अपनी अपनी योग्यता को लेकर के, योग्यता के एहसास के साथ ही स्वतंत्रता की मांग भी मौजूद ही है। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो स्वतंत्रता न चाहता हो। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता
जो स्वतंत्रता न चाहता हो, सबको फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ लव चाहिए, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग चाहिए, लेकिन क्या मिल पाती है स्वतंत्रता? नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती। किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, और तब क्या होता है? तुलना पैदा होती है, अपेक्षा पैदा होती है। अपेक्षा यानी ये चाहत पैदा होती है कि मुझे पूरी स्वतंत्रता मिले, और किसी और को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, तो कंपैरिजन पैदा होता है। कोई और खर्चा कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, कोई और घूम रहा है, मैं नहीं घूम रहा, कोई और पढ़ पा रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा, कोई और बोल पा रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा, कोई और गा पा रहा है, मैं नहीं गा पा रहा, कोई और बिजनेस को फैला पा रहा है, मैं नहीं फैला पा रहा, किसी और की बात सुनी जा रही है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। मतलब गहराई में पीड़ा क्या है? मैं योग्य हूँ और मुझे स्वतंत्रता चाहिए अपनी योग्यता में जीने की, अपनी योग्यता के अनुसार जीने की, लेकिन वो स्वतंत्रता मिल नहीं रही है वैसी जैसी चाहिए। और तब पीड़ा पैदा होती है, अपेक्षा पैदा होती है, और इस अपेक्षा में जिस व्यक्ति के भीतर अपनी मांग को पूरा करने के लिए सही रास्ता जिसको चुनना आ जाता है, वह तो इस ऊर्जा का बहुत क्रिएटिव यूज करता है। इस पीड़ा को, इस मांग को वो सही डायरेक्शन दे देता है। लेकिन जिसको ये समझ नहीं आता कि मैं अपनी इस स्वतंत्रता की चाहत को कैसे पूरा करूं, कैसे मैं स्वतंत्र हो जाऊं, कैसे मैं अपनी योग्यता को जी पाऊं। जब किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता को जीने के लिए सही तरीका नहीं पता होता है, तब वो क्या होता है? टकराता है। उस टकराहट को हम क्रोध कहते हैं। तो क्रोध क्या हुआ एक्चुअल में? जब हम टकराए, घर्षण पैदा हुआ। जब हम टकराए, चिंगारी पैदा हुई। तो पत्थर टकराए तो चिंगारी पैदा हुई। ऐसे ही जब हम टकराए तो क्रोध पैदा हुआ। उस चिंगारी का नाम क्रोध है। अभी टकराहट पैदा क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों ही व्यक्ति अपना आपकी स्वतंत्रता को जीना चाहते हैं, दोनों ही व्यक्ति योग्यता को जीना चाहते हैं, दोनों ही व्यक्ति सुख चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं, जो भी उनके भीतर की चाहत है, हर कोई चाह रहा है। लेकिन वो कह रहा है उनको सही तरीका नहीं पता कि जो तुम्हारी चाहत है उसको पूरा करने का एक तरीका और भी है, और उसके लिए तुम्हें दूसरों के साथ संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है, किसी के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, ना खुद को कमजोर मानने की जरूरत है, ना दीनहीन होने की जरूरत है। हम देखें जब भी कहीं भी लड़ाई होती है तो मोस्टली वही लोग गुस्से से ज्यादा बढ़ जाते हैं जो अपने आप को भीतर ही भीतर कमजोर मानते हैं। वो जानते हैं, वो महसूस करते हैं कि मैं कमजोर हूँ। और अक्सर देखो घरों के अंदर में जेंट्स और लेडीज दोनों को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जेंट्स एकदम बार बार जल्दी जल्दी गुस्से में आते हैं, तो लोगों को लगता है अच्छा लेडी कमजोर है इसीलिए लेडी के ऊपर जेंट्स गुस्सा कर रहे हैं। हकीकत बिल्कुल उल्टी है। हकीकत उल्टी ये है कि वो जेंट्स कमजोर है, भीतर में डरपोक है, भीतर में भयभीत है, भयग्रस्त है। उनको डर लगता है अपनी वाइफ की काबिलियत को देख करके, उनको डर लगता है और घर में किसी दूसरे व्यक्ति की काबिलियत को देख करके कि ये फैल पा रहे मैं क्यों नहीं, ये बोल पा रहे मैं क्यों नहीं, ये कर पा रहे मैं क्यों नहीं। कहीं ना कहीं भीतर में कंपैरिजन है और इंफीरियोरिटी है ही। वही इंफीरियोरिटी एंगर के रूप में बाहर प्रकट हो रही है। अब भीतर में सबके अंदर अहम है ना, अहम यानी मैं इसका एहसास है। अभी जो मैं का एहसास है ना, ये दो अर्थों में काम आ रहा है। जब हम मैं के एहसास के साथ में अपनी स्वतंत्रता को जी पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। और जब इस मैं के एहसास के साथ में अपनी स्वतंत्रता को नहीं जी पाते हैं, अपनी निजता को नहीं जी पाते हैं, जैसा हम जीना चाहते हैं वैसा नहीं जी पाते हैं, तब ये मैं का एहसास जो है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। और इस तरह से गुस्सा दोनों में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स ही क्रोध है। अब ये क्रोध दो तरह का काम कर रहा है, सुपीरियोरिटी में भी आ रहा है, इंफीरियोरिटी में भी आ रहा है। हम देख पाए तो महत्वपूर्ण बात है, हम इस क्रोध को देख पाए। हम यहाँ एंगर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, हम साइंस ऑफ एंगर की बात कर रहे हैं। इस क्रोध का विज्ञान क्या है, हम इस क्रोध को समझे, अपने भीतर खोजे, तो हमें पता लगेगा कि हम सबको अपने भीतर की योग्यता का एहसास है, और वह योग्यता स्वतंत्रता चाहती है, वह योग्यता फैलना चाहती है, मुक्ति चाहती है। हमारी निजता ही ऐसी है। हम सब इंडिविजुअलिटी में मुक्त रहना चाहते हैं। कोई किसी के बंधन में, कोई किसी के किसी के अंडर हैंड होकर के कोई भी नहीं जीना चाहता। कोई किसी के अंडर कंट्रोल होकर जीना ही नहीं चाहता।
कोई किसी का गुलाम बन के जीना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी गुलाम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम जो चाहते हैं उसको पाने का राइट वे क्या है। अगर राइट वे पता हो तो हम क्रिएटिव होंगे, और राइट वे नहीं पता है तो वही एनर्जी जो क्रिएटिव हो सकती है वही डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, और उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को हम लोग क्रोध बोल देते हैं। सो मैम, तो क्रोध, या, हाँ बोलिए। हाँ यस मैम, यस। या, सो आपके आपने जो अभी बताया, तो अगर हम लोग क्रोध को समझें कि क्रोध क्या है साइंटिफिक वे में भी, तो क्या ये बाय प्रोडक्ट है या एक मतलब कि प्राइमरी इमोशन नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि लव, हेट, ये सारे होते हैं, तो ये जैसे आपने समझाया, समझ में आ रहा है कि एक बाय प्रोडक्ट है हमारे ईगो ईगो रखने के, हमारे ईगो का, या हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है कि ये हम है, या अटैचमेंट कि हम ये जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं, और अगर उस उन चीजों पे हमें फ्रीडम नहीं है तो ये हमें महसूस हो रहा है, ये इमोशन हमें महसूस हो रहा है। तो क्या ये सही है कि ये बाय प्रोडक्ट इमोशन है, नॉट प्राइमरी इमोशंस? और अगर ऐसा है तो ये ट्रिगर इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? लाइक हम छोटे बच्चों में भी देखते हैं कि वो तुरंत से ट्रिगर हो जाता है, वो लोग तो अभी तक देखे भी नहीं है दुनिया को, उनका आइडेंटिफिकेशंस भी नहीं आया है, और फिर भी वो डील करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न ऐसा रहेगा कि क्रोध, गुस्सा क्यों आता है, और इसका ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या होता है? यस। पहली बात जो आपने कही कि क्या ये क्रोध बाय प्रोडक्ट है, हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्रोध बाय प्रोडक्ट है। ये हम किसका बाय प्रोडक्ट, हम ये भी समझे, किससे पैदा हो रहा है? ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से पैदा हो रहा है। क्रोध हमारे रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह से पैदा हुई एक स्थिति है। अब देखो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ, कि हम अपने आप को सीमित चीजों के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। हम अपने आप को एक लिमिटेड पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट कर चुके हैं। जैसे हम में से हर कोई ये मानता है मैं अमुक अमुक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पापा हूँ, मम्मी हूँ। इस तरह के हमने जो भी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस बनाए हैं, और सबसे पहले हमने अपने आप को ये मान लिया मैं ये शरीर हूँ, मान लिया बस यही मेरा जीवन है, जो शरीर के साथ जुड़ा है वही मेरा जीवन है। तो इस तरह से हमने जहां जहां अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लिया है, अब क्या होगा कि जब भी कोई चीज रॉन्गली एसोसिएट हो गई है, तो अब वहां से जो भी एनर्जी निकलेगी, जो भी करंट फ्लो होगा, इसको ऐसे समझे बिजली के दो तार है, अगर वो सही तरीके से कनेक्ट होके काम कर रहे हैं तो घर भर में रोशनी है, उजाला है। लेकिन अगर वही तारों को किसी तरह से मिसमैनेज कर दिया है, गलत तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है, तो क्या होगा? अब वो बिजली पैदा करने की बजाय करंट तो पैदा करेंगे, लेकिन अब वो करंट रोशनी नहीं दे रहा है, वो करंट छू करके आदमी को मार रहा है। तो क्रोध क्या हुआ कि हमारे भीतर की वह एनर्जी जो हमारे भीतर की रोशनी को जगाती, हमारे हमको इनलाइटन करती, बस वही एनर्जी ने क्या किया कि गलत तरीके से काम होने की वजह से अब वो आपस में टकरा रही है, संघर्ष पैदा कर रही है, हमारे भीतर स्ट्रेस पैदा कर रही है। और अगर वो भीतर में बाहर नहीं निकला तो भीतर ही भीतर मारेगा, और बाहर निकलता है तो खुद को भी मारेगा और दूसरों को भी, वातावरण को भी खराब करेगा। तो एक्चुअल में वो क्रोध क्या हो रहा है, बाय प्रोडक्ट ही है, वो रियल फॉर्म नहीं है, वो रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? खुद को रॉन्गली आइडेंटिफाई करने की वजह से, रॉन्गली एसोसिएट करने की वजह से। अब ये एसोसिएशन जब विचारों के साथ हो जाता है, अब यहाँ भी हम थॉट्स आए किसी के, अथवा किसी की कोई लाइफ स्टाइल है, अथवा किसी की कोई हैबिट है। अब ये सब लाइफ स्टाइल, हैबिट, थॉट्स, इन सब के साथ क्या किया, हमने अपने आप को एसोसिएट कर लिया। हमने मान लिया ये मेरा विचार है। अब मेरे विचार के ऊपर किसी ने अंगुली उठा दी ना, तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरी पर्सनैलिटी पर किसी ने अंगुली उठा दी तो मुझे गुस्सा आ गया। इवन देन मेरे बिलीफ सिस्टम पे किसी ने अंगुली उठा दी, जैसे कोई अपने आप को हिंदू मान रहा है, कोई जैन मान रहा है, कोई मुस्लिम मान रहा है, सब मान ही तो रहे हैं, हकीकत में हमें ये है ही नहीं। फैक्चुअल सिचुएशन में वी आर नॉट हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, कुछ भी भेदभाव नहीं है।
लेकिन ये सारे एडजेक्टिव्स के साथ में, ये सारे लेबल्स के साथ में हमने अपने आप को एसोसिएट कर लिया। अब क्या हो रहा है कि हम इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम मान लेते हैं मैं हिंदू हूँ। अब गर्व से कहो हम हिंदू है। अब कोई हिंदू के बारे में कुछ बोल दे गुस्सा आ जाएगा, कोई मुस्लिम के बारे में कोई गुस्सा आ जाएगा, कोई मेरे थॉट पैटर्न के बारे में कुछ भी बोले, मेरे आइडियोलॉजी के बारे में कुछ भी बोले, गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ क्यों रहा है? उसने ऐसा बोला। अगर बहुत लोगों के बारे में बोल रहे हैं, हमें तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन जब कोई अपने ऊपर अंगुली उठा रहा है, एकदम से गुस्सा आता है। अब वो जो अंगुली उठाई गई, हकीकत में उसकी वजह से क्रोध नहीं आया, अंगुली उठाने वाले की वजह से क्रोध नहीं आया। क्रोध इसलिए आया कि उसने जिस चीज पे अंगुली उठाई है उसके साथ हमने अपने आप को एसोसिएट कर रखा है, हमने उस चीज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रखा है, हमने मान रखा है मैं ये हूँ। अब मैं एक मंदिर मार्गी जैन हूँ, और अब कोई मूर्ति के ऊपर कोई अंगुली उठा दे और बोल दे कि मूर्ति की पूजा करना मिथ्यात्व है, अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं एक स्थानकवासी जैन हूँ और कोई मुझे बोल दे कि स्थानक में जाने से तो पाप लगता है, अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। या स्थानक के साधु साधु ऐसा ऐसा करते हैं, ये सुन लिया तो गुस्सा आ जाएगा। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि मैं अपने आप को स्थानकवासी मान रहा हूँ, मैं अपने आप को मूर्ति पूजित मान रहा हूँ। मैं हूँ क्या? हूँ नहीं। मैं हूँ क्या वो तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मैंने अपने ऊपर एक आवरण बना लिया है और उस आवरण के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ये हूँ। और यहाँ तो गलत शिक्षा सिखाई जाती है, सबको सिखाया जाता है कि तुम मानो कि तुम स्थानकवासी जैन हो, तुम दिगंबर जैन हो, तुम मूर्ति पूजक जैन हो। और लोग अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं कि मैं ये जैन हूँ, मैं वो जैन हूँ। उनको पूछो तुम हो क्या? ये सारे तो भेद प्रभेद ऐसे हो गए कि जैसे कोई अपने घर के नाम को बोले ये मेरा नाम है। भाई घर का नाम हो सकता है, तुम्हारा नाम कैसे होगा? लेकिन हम सबने ऐसे ही कर लिया, इस नाम के साथ भी तो एसोसिएशन कर लिया है। अब इस नाम को कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है, कोई ये बोल दे वैभवशी ऐसी ऐसी है तो गुस्सा आएगा, लेकिन कोई और के बारे में बोल रहे तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके साथ तो मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया अपने आप को। तो हम सबको क्रोध आ क्यों रहा है? ये रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन और रॉन्ग एसोसिएशन की वजह से क्रोध उसका बाय प्रोडक्ट है, वो क्रोध पैदा हो रहा है। वन थिंग। दूसरा, आप क्वेश्चन कर रहे हो कि बच्चों को गुस्सा क्यों आता है। बच्चों को जो आ रहा है उसको हमने गुस्से का नाम दिया है, वो गुस्सा नहीं है। बच्चों का वो जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसमें रुकावट आ रही है ना, वो खेलना चाह रहा है मम्मी खेलने नहीं दे रही, वो खाना चाह रहा है खाने नहीं दे रही, वो टीवी देखना चाह रहा है टीवी नहीं देखने दे रही है, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? और वो जो गुस्सा आ रहा है उसको हम गुस्सा बोल रहे हैं। हकीकत तो ये कि वो जो चाह रहा है उसमें बाधा आ गई ना। और हम सबके साथ यही है, हम सब भी तो बच्चे ही है। आज हम उम्र से छोटे लोगों को ये कह देते हैं ये बच्चा है। अच्छा हम क्या है? अगर हम अपना मेंटल लेवल देखें तो हम भी बचपने से बाहर कहाँ है। अभी हम भी कुछ करना जा रहे हैं और मना कर दे कोई तो, भाई आपने घूमने की तैयारी करी, घूमने जाना चाह रहे हो और आपकी सासू ने मना कर दिया नहीं घूमने नहीं दिया जाएगा, इस गर्मी की छुट्टियों में कहीं नहीं जाना, मायके भी नहीं जाना, गुस्सा आ जाएगा। कोई अपना बिजनेस को फैलाना चाह रहा है और पापा ने मना कर दिया मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि हम सब जो चाह रहे हैं उसमें बाधा आ गई ना। और चाहत में बाधा आने के साथ ही हम लोग क्रोध से बढ़ जाते हैं। रुकावट आ गई, इच्छा पूर्ति में रुकावट आती क्रोध आता है, वो चाहे बच्चा हो। अब हम उनको बच्चा कह रहे हैं, हकीकत में तो हम सब बच्चे ही है और हम सबको आता है। और क्रोध को सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा विकार है जो भीतर में कई कई जन्मों से चल ही रहा है, इसलिए इसको सिखाना ही नहीं पड़ता, ये सबके भीतर मौजूद है। इसको जैन सूत्रों में आध्यात्मिक दोष कहा गया है। 4 आध्यात्मिक दोष बताए गए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और क्रोध को पहले नंबर पे इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत स्थूल है, एकदम से दिखलाई पड़ता है। मान, अभिमान, अहंकार उससे सेटल है, माया उससे भी सेटल है, और लोभ एकदम सेटल है। लोभ तो एकदम रोम रोम में छुपा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। तो ये 4 आध्यात्मिक दोष है। तो बच्चे, बड़े, बूढ़े, हम सब बच्चे इस अर्थों में, जब तक हम क्रोधी है, जब तक हम मैच्योर ही नहीं हुए, जब तक हम अपने इमोशंस के प्रति अवेयर ही नहीं हुए, तब तक हम सब बच्चे ही तो हैं। जी जी। सो मैम, ये जो हमारे ट्रिगर्स हैं बेसिकली एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं जो आप बता रही हैं, जिसकी वजह से हमारे एंगर को हमारा एंगर उत्पन्न होता है, निकलता है। तो इसी तरह से हमारे क्या इंटरनल ट्रिगर्स हैं हमारे खुद के, जिसकी वजह से हम क्रोधित हो सकते हैं, जैसे कि अननेसेसरी वरीड रहना, या फिर ट्रॉमेटिक मेमोरी एक्सपीरियंस इन द पास्ट, या फिर एक जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया हेल्पलेसनेस फीलिंग,
कि कुछ करना कुछ चाह रहे, तो ये सारे तो हमारे इंटरनल ट्रिगर्स हैं और इसकी वजह से भी हम क्रोधित होते हैं, ऐसा आभास होता है, बट हम एक्सप्रेस नहीं करते एज कंपेयर टू एक्सटर्नल ट्रिगर्स के। क्या ये सही है मैम? आपका जो क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल ट्रिगर्स के साथ क्या इंटरनल ट्रिगर्स भी होते हैं बिल्कुल। जिसकी वजह से क्रोध आता है, तो ठीक। भगवान महावीर की वाणी में मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। वो कहते हैं कि जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है। हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बाहर की वजह से क्रोध आ रहा है, हकीकत में तो भीतर की वजह से आ रहा है, और भीतर में जो आ रहा है वो भी बाहर की वजह से भी आ रहा है, दोनों साथ साथ है। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। हम किसी कुएं के अंदर पानी लेना चाहते हैं, बाल्टी डालते हैं। अब बाल्टी को हमने कुएं में डाला, कुएं में पानी है ही तभी तो वो बाल्टी में पानी आएगा, अगर वो कुएं में है ही नहीं पानी तो बाल्टी में कहाँ से आएगा। तो बाल्टी जो है एक्सटर्नल ट्रिगर की तरह है, और इंटरनल ट्रिगर क्या है, कुएं में पानी का होना। भीतर में क्रोध है ही, भीतर में रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ही, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भीतर में है, तो इसकी वजह से ही बाहर में कोई भी निमित्त आने पर, कोई भी ट्रिगर पॉइंट आने पर हमको गुस्सा आ जाएगा। अब देखो गुस्सा भी कैसा है, एग्जाम्पल से समझना। बच्चे के हाथ से कुछ कांच का मूल्यवान बर्तन टूट गया, आपको बहुत गुस्सा आया क्योंकि बच्चे ने बहुत नुकसान कर दिया। अब ठीक वही घटना अगर उस समय हुई हो जबकि घर में कुछ मेहमान आए हुए हो, और जिनके सामने आप अपने आप को बहुत शो कर रहे हो कि वी आर लाइक सो शो शो, बहुत रिच है, बहुत आ, समझदार है, ये है वो है, और अब बच्चे के हाथ से कुछ टूट गया है, अब आप क्या करते हो? आप क्या उन मेहमानों के सामने वैसे ही गुस्सा करोगे, बच्चों को मारोगे, पीटोगे, कुछ गाली दोगे, कुछ करोगे? अब नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी इमेज के प्रति कॉन्शियस हो गए हो, जी। क्योंकि इमेज खराब हो जाएगी ना। तो बाहर तो घटना दोनों दिन सेम हुई, बच्चे के हाथ से बर्तन टूटा, कोई महंगा ग्लास फूटा, लेकिन गुस्सा आप कब करोगे या कब नहीं करोगे? आप तब करते हो जब आपको अपनी इमेज का खोने का कोई डर नहीं होता है, और तब कर लेते हो जब आपको पता है सामने वाला सुन लेगा। अगर ये घटना बड़ों के हाथ से हो जाए, और वो भी ऐसे लोग के हाथ से हो जाए जो बहुत अथॉरिटेटिव है, जो बहुत रिच है, जिनके सामने आप उनके नीचे झुक के रहते हो, क्या आप गुस्सा करोगे? नहीं ना। तो गुस्सा तो भीतर में है, लेकिन हम कब गुस्सा करते हैं और कब नहीं करते हैं, हम कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, इसके प्रति हम बहुत कंसर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर में बहुत सारा कपट भी तो भरा है, माया भी तो है, और ये माया भी है जो ये सेलेक्ट करता है कि अब क्रोध करूं या नहीं करूं। ये सब माया का खेल है, और हम इस माया में सदा रह रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती अपनी माया, क्योंकि हम भीतर बाहर एक है ही नहीं, है ना। भीतर बाहर एक नहीं होने की वजह से ये क्वेश्चन पैदा होता है कि भीतर कुछ और है या बाहर कुछ और है, भीतर के कोई कारण होगा। नहीं, अगर हमारे भीतर से माया खत्म हो जाए तो भीतर और बाहर में कोई फर्क नहीं है। ये माया की वजह से भीतर और बाहर में फर्क है, यानी कपट है, इमेज कॉन्शियस है हम लोग, लाइफ कॉन्शियस नहीं है। हम सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, हम इमेज कॉन्शियस है, और अपनी इमेज को बचाने के लिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं। और कई बार इमेज को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए भी, लोगों के सामने दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा ओहदे पर बैठा हुआ आदमी हूँ, तो अपने ओहदे की प्रतिष्ठा करवाने के लिए भी आदमी गुस्सा करता है अपने अंडर हैंड्स पे, ताकि उनको सामने वाले को समझ में आए कि जैसे सपोज आपका ड्राइवर है या आपका कोई कर्मचारी है, आप उनके ऊपर इसलिए भी गुस्सा कर रहे होते हो ताकि आप उनको ये फील करवा सको कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ, और ये फील कराने के लिए कि तुम्हें मेरे अंदर में ही चलना पड़ेगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही चलना होगा, तब भी हम गुस्सा कर लेते हैं। ये सब हम क्यों कर रहे होते हैं? हम थोड़ा सा अपनी स्टडी करें तो हमें समझ में आएगा कि हम सब लोग बहुत मायावी हैं। उस माया की वजह से भीतर और बाहर में भेद रखते हैं, नहीं तो जो भीतर है वो बाहर है। इंटरनल और एक्सटर्नल ऊपर ऊपर से देखें तो अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सटल होके देखेंगे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दोनों एक ही है। जी, जी, थैंक यू सो मच, दैट रियली क्लैरिफाइड अ लॉट।
मैम यहाँ एक और प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि कई सिचुएशन में गुस्से गुस्से के बिना काम ही नहीं चलता। जैसे ऑफिस स्पेस में अगर एम्प्लॉय को अच्छा काम कराना है तो बॉस अगर वो एक लगाते हैं दहाड़ तो ऐसा कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगेन ऐसा सो कॉल्ड है चलन। फिर उसके साथ ऐसे ही कहते हैं अगर बच्चों को डिसिप्लिन करना है तो गुस्सा करो, क्योंकि तभी वो समझेंगे और वो डिसिप्लिन्ड होंगे। इसके साथ ही एक हम रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हमारे पास हम जानते हैं गुस्से से रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। फिर भी हम अपने नियर एंड डियर वंस जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनकी उपस्थिति, जैसे कि हमारे माँ बाप या हमारे सिबलिंग्स, स्पाउस या बहुत करीबी कोई दोस्त, फिर उन पे भी हम गुस्सा कर देते हैं। वहां पे तो हमारी कोई छवि की बात नहीं रहती है, इस तरह का कोई भी संदर्भ नहीं रहता, फिर भी ये निकल जाता है। तो ये सारी, ये क्या जस्टिफिएबल है यहाँ पे गुस्सा करना? या जैसे ऑफिस स्पेस में गुस्सा करना जस्टिफिएबल है, या अपने जो नियर एंड डियर वंस के साथ हम लोग गुस्सा करते हैं और उनको ग्रांट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड वी गो हेड, व्हाट टू डू अबाउट इट? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम स्मिता कसूबा है मैम। हाँ जी, स्मिता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो पहली बात, आप कह रहे हो कि बहुत लोगों का ये बिलीफ है कि उनको ऐसा लगता है गुस्सा करेंगे नहीं तो काम ही नहीं होएगा। तो वो सोचते हैं कि ऑफिस में है, गुस्सा करेंगे तो ही नीचे कर्मचारी काम करेंगे। या माँ बाप को लगता है कि बच्चों के ऊपर गुस्सा करेंगे तो ही बच्चे सुनेंगे, तो ही डिसिप्लिन में रहेंगे। ऐसी सोच रखने वालों को कभी दूसरी साइड पे जाके खड़ा होना चाहिए। जैसे तुम्हें लगता है तुम ऑफिसर हो, बैंक ऑफिसर, मुझे गुस्सा करना होगा तभी मेरे कर्मचारी काम करेंगे। अब खुद को कर्मचारी की जगह रख के देखो, तुम्हें तब अच्छा लगता है जब ऑफिसर क्रोध में कुछ बोल के काम करवाता है, या तब अच्छा लगता है जब ऑफिसर प्रेम से बोल के काम करवाता है? ऑफ कोर्स प्रेम से बोल के मैम। खुद को बच्चे की जगह रख के देखो कि जब हम छोटे थे और मम्मी पापा अगर गुस्सा करके हमको कुछ कहते तो अच्छा लगता था, या प्यार से कहते थे तो अच्छा लगता था। और हम काम कब करते थे? हमारे टीचर्स भी जब हम बहुत प्यार करते हुए, हमारी तारीफ करते हुए पढ़ने की प्रेरणा देते थे, हम अच्छे से पढ़ाई करते थे। हमारे मम्मी पापा भी जो विश्वास जताते थे कि नहीं, मेरा बेटा कर सकता है, मेरी बेटी कर सकती है, तो बड़ा आराम से कर लेगा, तब हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती थी। और जब वो क्रोध करके कुछ भी डिसिप्लिन में रखना चाहते थे, तो हम अगर ऊपर से चुप भी हो जाते तो अंदर ही अंदर तो कुछ ना कुछ बौखलाते रहते थे। और एक रास्ते से नहीं निकलता गुस्सा तो किसी और रास्ते से निकलता। मम्मी पापा के सामने नहीं जाके बोलेंगे तो खिलौना पे जाके टूटेंगे, खिलौना को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कुछ तो भी करेंगे, है ना? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हम करते ही थे, क्योंकि क्रोध है अंदर, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन तो करेगी करेगी। अगर हम दूसरे के पॉइंट पे जाके खड़ा होकर अपने आप को देखें, तो फिर हमें लगेगा कि नहीं, प्रेम से सब काम होता है, क्रोध से नहीं होते। क्रोध से लगता है होते हुए दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कोई भी व्यक्ति जिएगा या जीना चाहेगा या जिस भी तरीके को पसंद करेगा, वो प्रेम को ही पसंद करेगा, क्रोध को नहीं। फिर भी जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि क्रोध से ही काम होते हैं, ऐसा विश्वास क्यों करते हैं? हाँ, उनके पीछे भी कुछ तो रीजन होंगे ना। वे लोग भी कोई तो अनुभव की वजह से ऐसा कर रहे होंगे। उन्होंने पता है क्या अनुभव किया। ऐसे बोलते हैं ना, गौतम बुद्ध ने एक जगह पे बोला कि कुछ अलग अलग तरह के घोड़े होते हैं, अलग अलग जाति के। इसी बीच दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपके पास कोई एंगर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसको आप डील कर रहे हैं और आप उसके लिए समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप प्लीज आप हमारे चैट बॉक्स पे अपना ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ये जो आज का जो हमारा सेशन है ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, तो इसलिए हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही आई विल टेक एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फॉर्म आवर गेस्ट दैट जैन फाउंडेशन इज this week we are starting couple of competitions जिसमें कि एक है। तो मैं ही बता रही थी कि अगर हम दूसरे पक्ष की तरफ अपने आप को रख के देखें तो हमें समझ में आएगा कि क्रोध के बिना काम आसानी से होता है। प्रेम में ताकत है, क्रोध में नहीं। क्रोध क्षणिक रूप से तो ताकतवर महसूस होता है, लेकिन हकीकत में वो ताकतवर नहीं है। अब दूसरी बात की मैं बता रही थी कि कुछ लोगों ने, जिसने ये आस्था बना ली कि क्रोध से ही काम होता है, उनके साथ उनका कोई अनुभव काम कर रहा है, और किसी अनुभव से उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन गलत निकाल गया।
हमारे साथ कई सारी घटनाएं घटती है, हम एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ हम कुछ चीजें जो कंक्लूड कर रहे होते हैं उनको कई बार रॉन्गली कंक्लूड कर लेते हैं, और इसकी वजह से हम मिसगाइड होते रहते हैं। अब मैं यहाँ बताई थी बुद्ध भगवान की एक बात, कि गौतम बुद्ध ने बताया कि कुछ घोड़े इस तरह के होते हैं जो बिना चाबुक के मार खाए चलते ही नहीं है, और कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको चाबुक दिखाने मात्र से चल जाते हैं, और कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको चाबुक भी नहीं दिखाना पड़ता, बस जरा सी प्रेरणा थपकी से चल जाते हैं, और कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको थपकी की भी जरूरत नहीं, मालिक की आंख को देख के समझ जाते हैं और चल पड़ते हैं। तो ऐसी क्या है ना, हमारे को लाइफ में सब तरह के लोग मिले हैं, जैसे 4 तरह के घोड़े गौतम बुद्ध ने बताए, ऐसे सब तरह के लोग हमको भी मिले हैं ना, कोई अलग अलग लेवल के लोग हैं। तो क्या बताया अनुभवी लोगों ने, कि जो जैसी बुद्धि वाले लोग हैं उनको उस तरीके से समझाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रोध करना, हाँ उनको समझाने का तरीका कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद अपने आप में कॉन्शियस हो तो आपको समझ में आएगा कि किस व्यक्ति के साथ कैसे डील किया जाता है, और अगर वो आपको सही से समझ में आ जाता है तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिससे डील कर रहे हो वो किस प्रकृति के लोग हैं, तो उनको डील करते समय थोड़ा वैसा ध्यान रखना। जैसे हम हर तरह की रोड पे तो हर स्पीड से गाड़ी नहीं चलाते ना, कुछ रोड इतनी खराब होती है हमको अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है, और जब रोड बहुत मजेदार होती है हम गाड़ी की स्पीड बहुत मजेदार रखते हैं। बस ऐसे ही समझना, ये तो कॉन्शियस डिसीजन होगा और मोमेंट टू मोमेंट होगा, और किन के साथ बात कर रहे हो वैसे ही आपको करना होगा। तो क्रोध पे आस्था मत रखो कि क्रोध करने से ठीक होगा, इस बात पे आस्था रखो कि मैं विवेक से अगर हर वक्त जीऊंगा तो सब घटनाएं संभाली जा सकेगी। फिर जी आपने एक बात कही कि लोग रिलेशन में एकदम क्लोजली रिलेशन में ही क्रोध करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे क्लोज रिलेशन में अपनी इमेज के प्रति कॉन्शियस नहीं रहते हैं, थोड़ा नेचुरल रहते हैं, इसलिए उनके भीतर जो आता है वो कह देते हैं। अब जिस व्यक्ति पे हम अपनी मतलब अच्छी बातें अगर हम प्रकट कर रहे हैं उसके साथ हमने क्रोध प्रकट करते हैं, तो इसमें गड़बड़ क्या है? क्योंकि कोई भी आदमी के भीतर हर तरह का संवेग आता है, हम में से हर आदमी कोई संवेग से निर्वेद अवस्था में आ गया हो ऐसा तो है नहीं, मतलब इतना सजग हो गया हो कि अपने संवेगों के भी पार जा सके, ऐसा तो है नहीं। तो क्या करना होगा कि जैसी भी स्थिति होती है हमारे भीतर से, जैसे प्यार निकलता है क्रोध भी निकलता है, तो साथ रहने वाले लोगों के अंदर अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाए कि कोई बात नहीं, बच्चा हंसता भी तो बच्चा रोता भी तो है, चीखता चिल्लाता भी तो है, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों का चीखना बच्चों का रोना बहुत अच्छा है, इसी से उनके लंग्स मजेदार होंगे, इसी से उनके भीतर की सारी कुंठा बाहर निकल जाएगी। अगर उस वक्त उसको रोने से रोक दिया गया तो वो रोना ना जाने किस रूप में निकलेगा, हिंसा के रूप में भड़केगा, कुछ तोड़ फोड़ के रूप में भड़केगा। अच्छा है, रोना निकलना है तो निकलने दो। ऐसे ही हमारे साथ रहने वाले लोगों के भीतर से अगर क्रोध निकलता है तो हमें शांति से उनके क्रोध को निकलने देना चाहिए। गड़बड़ी क्या होती है कि जब कोई एक आदमी क्रोध कर रहा होता है तो दूसरा उसमें खुद को इन्वॉल्व कर लेता है, और खुद को इन्वॉल्व करके वो उसके क्रोध से प्रभावित होकर खुद भी क्रोध में आ जाता है, यहाँ गड़बड़ी है। जी करेक्ट। थैंक्स सो मच मैम। मैम यहाँ पे एक फनी बात ये लगती है कि कई लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है वही सेम सब्जेक्ट पे जिसपे दूसरे लोग सोचते हैं गुस्सा करे कि नहीं करे, वो भी करेंगे बट उनकी इंटेंसिटी कंपेयर टू अदर पर्सन बहुत लो रहती है। तो ये वजह क्या होती है? क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है या कोई हार्मोनल रीजन है? व्हाट इज दैट? और उनकी अपनी लेवल ऑफ पेशेंस या अपनी जो खुद को कंट्रोल करने की क्षमता वो कम होती है, इसकी वजह क्या है मैम? सो बचपन से हम लोग एक बात सुनते आए हैं ना कि पांचों अंगुलियां कभी बराबर नहीं होती, है ना? सब तरह के लोग हैं और सबकी अलग अलग स्थितियां हैं, सबका हार्मोनल लेवल भी अलग अलग है, और सबके भीतर की कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग है। कोई लोग जो बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी में जीते हैं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जो लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्या में जीते हैं उनको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और किसी किसी को लगता है कि भाई किसी को कुछ भी बोलने दो, मुझे पता है मैं क्या हूँ, वो अपना एनालिसिस अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उनको गुस्सा नहीं भी आता है ना? और गुस्सा जिसको बहुत ज्यादा आता है, कहीं हम देखें तो वो बहुत ज्यादा प्यार का भूखा है, बहुत ज्यादा उसको कुछ सम्मान की चाहत है, अथवा उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा कोई मिसिंग पॉइंट है और वो पॉइंट उसको बार बार खल रहा है, इसलिए भी उसको गुस्सा आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है।
तो जब किसी को क्रोध बहुत ज्यादा आता है तो एक ऐसी स्थिति होगी ना कि अगर कोई अंग बिगड़ गया है तो हम क्या करेंगे, हम उसको केयर करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे, बोलते हैं ना हैंडल विद केयर। तो जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसको हैंडल विद केयर करना चाहिए, संभाल के उसको ध्यान से चलाना चाहिए, अथवा उसको इग्नोर कर देना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, कोई एक ही बात सब पे लागू नहीं हो सकती है। लेकिन कभी कभी आपको हैंडल विद केयर करना होगा, कभी कभी आपको इग्नोर करना होगा। इनको गुस्सा आ रहा है, आने दो, इनका गुस्सा एक बार निकल जाएगा, फिर ये शायद शांत हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को बहुत गुस्सा आता है तो उसको अच्छे से खाना खिला दो, क्योंकि भूखा होगा तो भी गुस्सा ज्यादा करेगा, पेट भर जाएगा तो गुस्सा कम करेगा। रियली इंटरेस्टिंग। सो मैम, अब हमारे दर्शकों से भी काफी प्रश्न आ रहे हैं। अगेन ये मैनेजमेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन है कि कैसे मैनेज करें हमारे एंगर को। तो एक हमारा प्रश्न है, एक दो प्रश्न मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि किसी ने लिखा है कि वाइफ के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है, पता है नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? आई थिंक वी हैव समवेयर कवर्ड दिस, बट आप इसका कुछ उत्तर देना चाहेंगी? नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है। वो भाई पूछे इसलिए बोल रहे हैं वाइफ पे गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर लेडी पूछ रही होती वो कहती है हस्बैंड पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। बहुत सारी लेडीज आके हमें यही शेयर करती है, हमें और किसी पे गुस्सा नहीं आता, हमें केवल अपने हस्बैंड पे आता है और हस्बैंड को वाइफ पे आता है, क्योंकि वो उनको अपने अधिकार की वस्तु समझते हैं ना। वो समझते हैं यही तो अपने हैं जिन पे मैं चला सकती हूँ, जिन पे मैं बोल सकता हूँ, इसीलिए वो लोगों को उन्हीं पे गुस्सा आता है। गुस्सा तो आ ही रहा है पर निकलता उनके ऊपर है। जो हमको लगता है कि ये दब सकते हैं, ये हमारे नीचे हो सकते हैं, उन्हीं के ऊपर हम गुस्सा करते हैं। जिन पे हमें ऐसा महसूस होता है हम पे हमारा अधिकार है, हम उन्हीं पे गुस्सा करते हैं। पर हकीकत ये नहीं है कि गुस्सा उन्हीं पे आ रहा है, गुस्सा तो आ ही रहा है, उन पे एक्सप्रेस हो रहा है ना। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनको अपना मान बैठे हैं और फिर हम उनको प्यार का नाम दे देते हैं कि हम तुझसे प्यार करते इसलिए गुस्सा आता है। हकीकत में प्यार है तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। और जिस गुस्से पे प्यार आता है, मतलब जिस प्यार में बहुत गुस्सा आता है, वो सूडो लव है, रियल लव नहीं है। रियल लव में तो एक्सेप्टेंस होता है, ट्रू। समर्पण होता है। लेकिन सूडो लव में ऐसे ही होता है। लोग कहते हैं बिना प्यार के, बिना गुस्से के तो प्यार ही नहीं होता, झगड़ा होता है तो प्यार बढ़ता है। ये सब बहाने वाली बातें हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि सब सूडो लव है। एक्चुअल लव तो यहाँ किसी को है नहीं। लव के नाम पे सबको केवल यूटिलिटी वैल्यू है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे इन जनरल अगर आपको आंसर देना पड़े कि क्रोध से छुटकारा कैसे पाया जाए, हम्म। तो क्या आप कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच बताएं सकती हैं जिसको कि हम अगेन अभी क्रोध आया तो अभी हम तुरंत अगर चाहें कुछ अप्लाई करने का तो हो सकता है वो एक आइडिया के तौर पे रहे और फिर भी हम लोग क्रोध निकाल ही दें। लेकिन अगर आप अगर हमें सजेस्ट करें कुछ वेज जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करते आए, जिससे कि द मोमेंट जहाँ पे हम हमें वही ट्रिगर्स आने वाले हैं जहाँ पे हम वैसे ही रिएक्ट करने वाले हैं और वहां पे हम उसको यूटिलाइज करें, तो वो तरीका क्या क्या हो सकता है जो कि हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं मैम? इसमें पहला तरीका ये है कि जिसको लगता है कि उसको क्रोध आ रहा है और उसको क्रोध में नहीं जाना है, तो वो चाहे तो तुरंत अपनी श्वास पे ध्यान देना शुरू कर दे। अगर वो शांति से थोड़ा पेशेंस रख के अपनी श्वास पे ध्यान देने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो क्रोध में जाने वाली एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगा। इसीलिए इमीडिएट कहीं पर भी आप खड़े और कहीं पर भी आपको लग रहा है बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे बोलना नहीं है यहाँ पे या मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो अपनी श्वास पे ध्यान देने लग जाओ। अथवा एक और उपाय है कि अपनी जीभ को ट्विस्ट करके तालू पे लगा लो, जिसको योग में खेचरी मुद्रा बोलते हैं। तो अगर हम अपनी टंग को ट्विस्ट करके तालू पे लगा ले, ऊपर लगा लेंगे, तो हम बोल नहीं सकेंगे उन क्षणों के अंदर और एकदम शांत होकर केवल देखते रहो देखते रहो। बस क्रोध को देखने से ही क्रोध खत्म होगा। ना तो क्रोध बेशक। करने से खत्म होगा, ना क्रोध दबाने से खत्म होगा। क्रोध को देखते रहो तो क्रोध गायब हो जाएगा। अगेन सूरज वाला एग्जाम्पल याद रखना, सूरज है तो अंधेरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर हम सूरज हो जाएंगे तो अंधेरा रह ही नहीं सकता। हम क्रोध को देखने वाले हो जाए। आचारांग सूत्र भगवान महावीर की वाणी का संकलन जिसमें है, वो कहता है जे कोह दंसी, जो क्रोध को दर्शन हो जाएगा, जो क्रोध का दर्शन कर लेगा, से अभिनिवेट तेजा, वो क्रोध से लौट जाएगा, क्रोध से मुक्त हो सकेगा। क्रोध को देखना ही क्रोध मुक्ति का उपाय है। और देखने के लिए पेशेंस चाहिए। करने में तो इम्पेशेंट होना होगा, क्योंकि इम्पेशेंट व्यक्ति करेगा, और पेशेंस होगा तो ही व्यक्ति देख सकेगा। तो श्वास पे ध्यान दिया जा सकता है। और
टंग को ट्विस्ट करके तालू पे लगाया जा सकता है। एक और है कि किसी को बहुत ऐसा गुस्सा इतना आता है कि वो अपने शरीर से कुछ मार डाले, तोड़ डाले, उनके भीतर ऐसी एनर्जी होती है कि बस अब इस टाइम में सा गला घोड़ दूं या कुछ लात मार दूं, ऐसे बहुत लोग करते भी हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत फिजिकली भी अनकंट्रोल हो जाता हूँ क्रोध के क्षणों में, तो और उसको अपना क्रोध को कंट्रोल करना है, तो मोमेंट उसी वक्त वो क्या करे, तो अपने दोनों हाथों की अंगुलियों, हाथों के को पूरी तरह से बंद कर ले, मुट्ठी बना ले, और मुट्ठी को एकदम जोर से टाइटली दबाना शुरू कर दे। बस अपनी ही मुट्ठी को दबाता जाए, अपने भीतर सारा तनाव मुट्ठी में ले आए और उस मुट्ठी को कसता जाए। वो मुट्ठी को जितना जोर से कस सकता है उतना कसे, और जितनी देर तक कस के रख सकता है उतनी देर तक कस करके रखिए। इससे क्या होगा कि उसके भीतर का जो स्ट्रेस पैदा हुआ है वो मुट्ठी में, तनाव में चला जाएगा, और अब बाहर वो मौन रखे, बाहर कुछ भी ना बोले, तो धीरे 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 उसकी वो एनर्जी जो क्रोध के रूप में आ रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी। Very nice. That those are very nice techniques, ma'am. Because केचरी मुद्रा के बारे में definitely योगा में बहुत प्रभावशाली है अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए। मैम एक चीज यहाँ पे और पूछना था, तो ये इट्स काइंड ऑफ सप्रेशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि अपने फिजिकली यू टेक इट ऑन योर बॉडी एंड सप्रेस इट, बट ये सप्रेशन का ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये सप्रेशन का असर हमारे मनस्थिति पे तो नहीं हो जाएगा? लाइक हम आज देख रहे हैं कई तरह के साइकोसोमैटिक डिजीज होते हैं, कई लोग अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं इनफैक्ट एक और क्वेश्चन लूंगी जो हमारे दर्शकों से आया है, जो कि रिलेटेड है नेहा गांधी जी का। वो लिख रही हैं कि इफ माई एंगर इज बिकॉज ऑफ नॉट एबल टू लेट गो ऑफ पास्ट एंड फॉरगिव, व्हाट टू डू? The past experiences don't allow to move ahead in life. So now what to do इस situation में हमें एंगर है बट हम करना नहीं चाहते हैं, सप्रेस कर रहे हैं, don't do you think that this can also lead to mental or physical illnesses? पहली बात जो आपने कही कि अगर हम मुट्ठी को खींचते हैं तो क्या हम ऐसा करके सप्रेशन कर रहे हैं, तो मैं यह कहूंगी वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग में वो लगेगा सप्रेशन की तरह है, लेकिन चूंकि हम कॉन्शियसली कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्रोध बाहर नहीं करना है, इसलिए नहीं कर रहे कि क्रोध भीतर दबाना है, इसलिए कर रहे कि बाहर नहीं करना है, लेकिन ये तो क्रोध उठ गया है, उसका क्या करें? जो चीज उठ गई और बाहर जानी नहीं है उसको कहीं तो कहीं ट्रांसफर करना होगा, उसको कहीं ना कहीं तो चैनलाइज करना होगा। तो चैनलाइज करने का एक तरीका है कि हम मुट्ठी को बंद कर लें। जैसे पुराने जमाने के अंदर किसी को गुस्सा आता था तो क्या होता है, उनको गुस्से को चैनलाइज, उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बहुत सारे उपाय थे। जैसे पहले लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, कोई लोग फावड़ा से जमीन खोद रहे हैं, कोई लोग कपड़े धो रहे हैं तो उसको कूट कूट करके धो रहे हैं, कोई लोग बर्तन को मांज मांज करके साफ कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, वो हाथ से बर्तन मांज रहे हैं, वो कपड़े को कूट रहे हैं, वो फावड़े से खेती कर रहे हैं, तो इसमें उनकी फिजिकल एनर्जी के थ्रू उनके भीतर की वो जो क्रोध में जाने वाली एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती जाती थी, है ना। तो ये सब कुछ कई चीजों को हमें चैनलाइज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज भी वर्क करती है क्रोध के अंदर में, और वो उसी क्षण आदमी को चेंज कर देती है। उसके बाद अब ये देख, आज हमारी दुनिया में क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज तो बहुत कम हो गई, हम सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लाइफ जी रहे हैं, पूरी टाइम दिमाग ही चलता रहता है बस, और दिमाग में सारी कुछ पिक्चर बनती जाती है। तो उस पिक्चर की वजह से हम सारे क्रोध से भरे रहते हैं, क्रोध काम वासना हर चीज से इसीलिए भरे हुए रहते हैं क्योंकि सब कुछ मेंटल हो रहा है, फिजिकल बहुत कम हो रहा है और मेंटल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए बैलेंस गड़बड़ा गया है। अगर हम बैलेंस लाइफ जिए तो ये सारी बीमारियों से हम बहुत आसानी से हट सकते हैं। अब रही बात जो एक और किसी का क्वेश्चन आपने बोला नेहा गांधी का, कि वो कह रही कि पास्ट की कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिनको मैं लेट गो नहीं कर पा रही और इसकी वजह से मैं क्रोध से मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। तो एक सिंपल सी बात है, क्या हम कोई भी गाड़ी ऐसी ड्राइव कर सकते हैं जिसमें हमारा मुंह पीछे की तरफ हो और हम ड्राइव कर रहे हो? अब स्कूटी पे बैठो और मुंह पीछे रखो और फिर अपनी स्कूटी को ड्राइव करो, इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, वी कांट ड्राइव लाइक दिस। हमको अगर कार या कुछ भी गाड़ी ड्राइव करनी है तो हमको अपना मुंह सामने रखना पड़ेगा, स्ट्रेट। तो आप एक प्रैक्टिस करो, जो सामने है उसको देखो, पीछे को भुलाने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको कुछ किया भी नहीं जा सकता, आप सामने देखो, बस जो सामने है उसको देखो। बार बार अपने माइंड का एक इंस्ट्रक्शन दो कि जो सामने है मुझे उसको देखना है, जो सामने है उसको जीना है। अभी प्रत्यक्ष क्या है, बस प्रत्यक्ष को इम्पोर्टेंस दो। हम सबके साथ आदत क्या हो गई, हम प्रत्यक्ष से तो चूक रहे हैं, जो प्रेजेंट है हमारे सामने जो मिला है उसको तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान बार बार पास्ट में जा रहा है। जा इसीलिए रहा है क्योंकि प्रेजेंट में भी हम खुश नहीं है, प्रेजेंट में भी हम कोई ना कोई कंपेरिजन लेके बैठे हैं।
प्रेजेंट में भी हम कोई ना कोई कंप्लेन लेके बैठे हुए हैं। आप प्रेजेंट पे ध्यान दो और उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसकी महत्ता को अपने दिल में स्थापित करो। प्रेजेंट में बहुत कुछ अच्छाइयां हो रही है हमारे साथ में, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। बहुत कुछ हो रहा है हमारे साथ में प्रेजेंट में, जैसे इतनी मस्त हवा चल रही है, जैसे बढ़िया खाने को मिल रहा है, जैसे बढ़िया लोग मिल रहे हैं, जैसे बढ़िया लोगों से आप बातचीत कर रहे हो, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है प्रेजेंट में, इसकी वैल्यू करो। जब आप प्रेजेंट को वैल्यू करते हो तो ऑटोमेटिकली पास्ट से आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाओगे, पास्ट आपके दिमाग पे हावी नहीं रहेगा। तो पास्ट को भुलाने के लिए, लेट गो करने के लिए आप पास्ट के साथ कुछ मत करो, क्योंकि ये तो छाया के साथ लड़ने की तरह हो जाएगा। और हम छाया, जो कि पास्ट मतलब छाया है, वो है तो निकल मेमोरी में है, और उसके साथ लड़ाई करके क्या करेंगे? खुद के साथ ही लड़ाई करेंगे और खुद को ही परेशान करेंगे। तो बजाय पास्ट के साथ लड़ाई करने के, हम प्रेजेंट को अगर वैल्यू देना शुरू करते हैं और प्रेजेंट में मजा लेना शुरू कर दें, प्रेजेंट में खुश रहना शुरू कर दें, तो धीरे 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 पास्ट ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी नहीं पाएगा, हमारी एनर्जी नहीं पाएगा, तो कम होता जाएगा। तो पास्ट की मेमोरीज को हम डाइल्यूट कर सकते हैं और फिर हम उसके प्रभाव से मैम, सो एक हमारा क्वेश्चन है कि चंदा जैन जी का, कि क्रोध या अन्य कषाय क्या पूर्वबद्ध कर्मों के कारण होते हैं या नए कर्मबद्ध हैं? क्रोध की क्रोध को प्रीति में बदलने का क्या तरीका है? इनफैक्ट यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, कि अगर हमारे पास जो लोग हैं वो क्रोध कर रहे हैं, एंड ऑल्सो कनेक्टेड विद द एनर्जी थिंग दैट यू स्पोक, वो क्रोध कर रहे हैं, और जिस भी वजह से वो क्रोध कर रहे हैं उससे हम अफेक्टेड नहीं होना चाहते हैं, बट वी स्टिल tend to carry the energy which the person in the state of rage which he produces, or he or she, उसकी वजह से हम अफेक्टेड हो जाते हैं। तो उस वक्त उस पर्सन के लिए हम क्या कर सकते हैं जो कि उनको इमीडिएट रिलीफ दे, और साथ ही साथ भविष्य में हम वो क्या करें कि अगर हमारे आसपास ऐसा ऐसा हमारे जो लोग हैं क्लोज नियर एंड डियर, उनको किस तरह से वी टीच देम और take their this negative energy when they are in the state of rage, and at the same time इनका क्वेश्चन ये है कि उनको प्रीति में कैसे बदले। पहला प्रश्न कि क्या क्रोध हमारे पास्ट के कर्मों की वजह से हो रहा है? तो क्रोध को पास्ट के कर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता ही नहीं कर्म क्या है, अभी तो हम कर्म की साइंस को भी नहीं जानते, कर्म है क्या ये भी हमें नहीं पता। केवल हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि कर्मों की वजह से हो रहा है, कर्मों की वजह से हो रहा है। और जब हम ये कहते हैं कि कर्मों की वजह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते हैं। प्रेजेंट में अपनी गलतियां, अपनी भूलों के प्रति हम ऑब्जर्वेंट नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि वो पास्ट के कर्मों की वजह से हो रहा है। क्यों बोल रहे हैं पास्ट के कर्मों की वजह से? हमें पास्ट पता है क्या? हमें कर्म पता है क्या पास्ट के कर्म? नहीं ना। तो क्यों ना हम इसी क्षण अपनी जिम्मेदारी ले ले कि वो मेरे अपने कारणों की वजह से हो रहा है। कितना मजा हो जाए कि मैं ही जिम्मेदार हूँ उस क्रोध का, मैंने चुना है, मैंने अपना जीवन का मोड़ क्रोध वाला चुना है, इसीलिए मैं क्रोध कर रहा हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ इस क्रोध के प्रति। अगर ये चीज क्लियर हो जाए कि मेरे क्रोध के प्रति मैं ही जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा नहीं, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उस सिचुएशन को मैं रिस्पॉन्ड भी तो कर सकता था किसी और तरीके से, किसी और तरीके से वो सिचुएशन को ले सकता था ना। लेकिन मैंने ही तो गड़बड़ तरीके से लिया, इसलिए गुस्सा आया। अगर हम अपनी जिम्मेदारी लेना सीख जाए और क्रोध के प्रति ऑब्जर्वेंट हो जाए, सिचुएशंस के प्रति भी ऑब्जर्वेंट हो जाए, तो हम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं कहना चाहूंगी कि ये पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से होता है, क्योंकि ये केवल एक ऐसी थ्योरी है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदार विहीन बना रही है, इररिस्पॉन्सिबल बना रही है। इससे हम अपने आप से बचने का उपाय खोजते हैं। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी। मैं ये चाहूंगी कि हम में से हर एक व्यक्ति ये समझे कि मैं जो भी हूँ वो मेरा अपना चुनाव है, मैंने इसको चुना है इसलिए मैं ऐसा हूँ। तो निश्चित ही हम क्रोध से बाहर आ पाएंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्रोध को प्रीति में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? प्रेम का अभाव है इसलिए तो क्रोध है। क्रोध है इसका मतलब ये कि प्रेम का अभाव है, हमें अपने आप से ही प्रेम नहीं। यहाँ किसी और से प्रेम की बात नहीं कर रहे, हमें अपने आप से ही प्रेम नहीं है। हम अपने आप के साथ ही रहना नहीं सीख पाए हैं।
हम अपने आप को ही सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम गुस्सा कर रहे हैं। बाहर तो हम सब खूटिया है, बाहर सब निमित्त है जिनके ऊपर हम गुस्सा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हम अपने अंदर क्रोध से भरे हुए ही है, इसीलिए बाहर से जरा सा कोई ट्रिगर करता है और क्रोध निकल आता है, जरा सा कोई ट्रिगर करता है और हमारे भीतर से कुछ भी चीज निकाल देता है। वो सब हमारे अंदर है ही। क्यों है? क्योंकि हमें इस जीवन से प्रेम ही नहीं है, हमें अपने जीवन की महत्ता का पता ही नहीं है, हमें अपनी इस लाइफ की जो वैल्यू है उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए हम सब लोग क्रोध में जा रहे हैं या सारे गड़बड़ी अवस्था में जा रहे हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि जीवन कितना मूल्यवान है, मेरा अस्तित्व कितना महान है, जो मैं हूँ वो ऐसा किसी से कंपेयर मत करो, जो मैं हूँ वो यूनिक हूँ, जो मैं हूँ अपने आप में कंप्लीट हूँ, जो मैं हूँ बहुत प्रेम से भरी हूँ, मेरा स्वभाव प्रेम है। अपने एहसास में, शुद्ध एहसास में हम जीने लग जाए, शुद्ध अनुभव में जीने लग जाए, तो क्रोध पॉसिबल ही नहीं है। गड़बड़ी ये कि हमें खुद के साथ ही रहना नहीं आता, हम खुद में ही प्रेम में ही नहीं है। यहाँ लोग बातें करते हैं किसी और से प्यार करने की, जो हमारे पास है ही नहीं। सोचो हमारे पास अगर कोई पैसा है नहीं तो पैसे का दान कर सकता है? हमारे पास प्रेम है ही नहीं तो हम प्रेम का दान कैसे कर सकते हैं? हम प्यार कर कैसे सकते हैं? हम बातें करते, हम रिश्तों में उससे प्यार करते, उससे प्यार करते, अरे खुद से प्यार नहीं तो किसी और से कैसे करेंगे? सोचो जरा, खुद से प्यार का, खुद को तो हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। हम दिन रात खुद से तो दुखी है, खुद में ही शिकायतों से भरे हैं। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे साथ वैसा नहीं, न जाने कितनी तरह के कंप्लेन्स हमको अपने आप के साथ है, अपने जीवन के साथ है, अपने शरीर के साथ है, अपने होनेपन के साथ है। हम अपने आप को रॉन्ग प्लेस पर रख करके फिर चाहते हैं कि राइट चीजें निकला करे। इट इज नॉट पॉसिबल। पहले खुद को राइट पोजीशन पे आना होगा, अपने आप को राइट पोजीशन पे लाओ। इसका मतलब ये है कि पहले खुद को जानो और खुद के अस्तित्व की महानता को महसूस करो। किसी और से कंपेयर किए बिना अपने भीतर के प्रेम को समझो, खुद के भीतर के प्रेम के फ्लो को फील करो। अगर हम अपने भीतर के प्रेम के फ्लो को फील नहीं करते तो हम बाहर से चाहते हैं कि कोई आए और मेरे भीतर प्रेम का फ्लो पैदा हो सके, और तब क्या होता है, हम रिश्ता बनाने जाते हैं, लेकिन भीतर में तो प्रेम है नहीं, है और नहीं भी है, दोनों बातें। स्वभाव में तो है लेकिन अभी सिचुएशन में तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब इच्छाओं में खोए हुए, अपेक्षाओं में खोए हुए, और जब तक इच्छा और अपेक्षाओं में, ड्रीम्स में हम जी रहे हैं, तब तक हकीकत में हम जी है ही नहीं, और तब तक ये गड़बड़ी चालू ही रहेगी। मैं कितनी भी बात कर रही हूँ, सारी बातें, अगर इसको मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि हम इस बात को बार बार अपने जीवन के अनुभव से समझे कि हम क्या है, हम किस पोजीशन में है। अगर हम अपने आप को देख पाएंगे ना, तो ही ये पॉसिबल होगा कि हम इस क्रोध की एनर्जी के गलत प्रयोग से हम मुक्त हो सकेंगे। क्रोध एनर्जी का गलत प्रयोग है, उससे हम तभी मुक्त हो सकेंगे, प्रेम की एनर्जी में तभी हो सकेंगे जब हम अपने आप को देख पाएंगे। खुद में प्रेम होगा तो सारे रिश्तों में भी प्रेम होगा, खुद में ही प्रेम नहीं होगा तो फिर रिश्तों में प्रेम कहाँ से आएगा? फिर तो प्रेम का खाली नाम होगा, प्रेम होगा नहीं। और ये देखो ना, नाम है, प्यार होता तो घर घर में लड़ाई क्यों होती? प्यार होता तो संघ समाज क्यों बढ़ते? प्यार होता तो साधु साधुओं के बीच में इतना सारा एक दूसरे में सांप्रदायिकता, वैर वैमनस्य देखने को क्यों मिलता, अगर हकीकत में प्यार ही होता तो। लेकिन प्यार अपने में ही नहीं है तो बाहर कहाँ से आएगा? फूल में खुशबू है तो बगीचे में फैलेगी, फूल में ही नहीं है तो बगीचे में कहाँ से आएगी? और हम सब ऐसे ही यहाँ पे फूल है, इंग्लिश वाला हो, सब फूल है। जी जी। ब्यूटीफुल। सो सो नाइसली, सो वेल पुट मैम, एवरीथिंग। हमारे शास्त्र को लेकर के आई थिंक कपल ऑफ हमारे ऑडियंसेस हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अजित जैन, सुलेख जैन का कहना है कि जैसे बुद्धि मस्तिष्क में है, मन कहाँ है? मन के विचार नहीं है, तो मन में विचार नहीं हो तो क्रोध माया मान लोग कुछ नहीं है। सो आपके क्या विचार हैं? ये एक, और साथ ही साथ ये एक अजीत जैन का क्वेश्चन है कि क्रोध के कारण का उदय जो हमारे हाथ में नहीं है, ये कैसे सामने आता है? उस समय कैसे एडजस्ट करना है, अपने हाथ में है। विपासना सिखाते हैं और क्रोध को कैसा सीखे। सो बेसिकली हम लोग टूल्स के बारे में बात करें, जब ये आए, अगर क्रोध आए तो उसको कैसे डील करना है, और जैसे हमारे शास्त्र में बताया गया है, उसके अनुसार ये क्रोध कैसे आता है हमारे सामने। सो दो। क्रोध हम्म।
क्रोध के मैम। साथ डील कैसे करना है, मैं कह रही हूँ प्रेम का अभाव क्रोध है। प्रेम का अभाव से क्रोध आ रहा है, और प्रेम है तो धैर्य होगा, और क्रोध है तो अधैर्य होगा। प्रेम जहाँ है वहाँ धीरज होता है, और क्रोध जहाँ है वहाँ अधैर्य होता है। अब अधैर्य क्यों है? क्योंकि प्रेम नहीं है, सिंपल सी बात है। और वो प्रेम कहाँ नहीं है? खुद में ही नहीं है, खुद से ही नहीं है। खुद में ही, खुद से ही हम प्रेम पूर्ण अवस्था में नहीं है। हम खुद में खुद से खुश नहीं है, हम खुद में खुद से मस्त नहीं है। और जब तक हम अपने आप में मस्त नहीं है, तब तक ये सारी बीमारियां रहेगी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी बीमारियां इसलिए है क्योंकि हम मस्त खुद में नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, स्व में स्थित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, इसीलिए सारी बीमारियां हैं। अब बीमारियों के बहुत सारे नाम दे सकते हैं, मन के सारे विकार, सब बीमारियां हैं। अब ये जो प्रश्न है बुद्धि, मन, चित्त, इसको समझने के लिए व्यक्ति को खुद के भीतर ही जाना होगा, किताबों से आंसर नहीं मिलेगा, और दूसरों से मिला हुआ आंसर भी किताब की तरह ही हो जाएगा। खुद के भीतर जाके देखना होगा कि हम बोल किसको रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमान चित्त भी किसी ने शब्द पकड़ा दिए हमको। हमें तो अपने आप से अपने आप का कुछ भी पता नहीं है, ये तो हमने दूसरों की द्वारा दी गई अलग अलग थ्योरीज को हम पढ़ते हैं, और फिर कंफ्यूज होते हैं, और फिर मानने बैठ जाते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, और ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं। ये सारे कंफ्यूजन से क्वेश्चन उठ रहे हैं, और कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम खुद को खुद से ना जान करके किसी और से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई और जो बता रहा है उसके व्यू पॉइंट सबके अलग अलग है, और हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को इकट्ठा करके कुछ खिचड़ी पका लेना चाहते हैं, इसलिए सारी गड़बड़ होती है। मेरा सिंपल सा कहना है, हम अपने आप से प्रेममय स्थिति में आ जाए ना, स्वस्थ हो जाए, और हमें जो भी जैसा भी वातावरण मिला है हम उसमें एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी में जिए, सबको एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जीवन के प्रति स्वीकार का भाव। जब स्वीकार का भाव आएगा इस जीवन के प्रति ना, तो क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध का मतलब अस्वीकार है, हमें नहीं अच्छा लगा, इसका मतलब अस्वीकार हो गया ना। हमने बांट दिया ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, अस्वीकार हो गया ना। अस्वीकार हो गया तो क्रोध आएगा, और जीवन के प्रति स्वीकार का भाव आ गया तो प्रेम हो गया, फिर क्रोध कैसे आ सकता है? ऐसे जी लोग हैं जी जो लाइफ के साथ लव अफेयर में है। जी जी अभी अभी मैं जिन स्वामी जी के साथ रह करके साधना कर पा रही हूँ और उनके साथ रह रही हूँ, जी वो स्वामी जी की जब कोई पूछता है तो वो कहते हैं, स्वामी जी अक्सर अपनी अनुभव में कहते हैं कि आई एम लव अफेयर विद लाइफ। मैं जीवन के साथ लव करता हूँ, जो जीवन के प्रति प्रेम से भरा हूँ। तो वो कहते हैं मेरे लिए कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, किसी को बांटती ही नहीं, बांटना उनके भीतर है ही नहीं, वो तो सर्व स्वीकार है। तो इस दशा में जीते इसलिए कभी क्रोध होता ही नहीं, और इसी वजह से उनमें धैर्य, मैं उनका धैर्य देख के हैरान होती हूँ। मैं उनको देख के सीख रही हूँ, अभी सीख रही हूँ, लेकिन मजेदार है वो बात, क्योंकि वो जीवन के साथ प्रेमपूर्ण है, इसीलिए हर हर क्षण वो धैर्य में होते हैं। और हम अधीर हो जाते हैं, क्यों अधीर हो जाते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बांट लेते हैं, हम कहीं ना कहीं इच्छाओं में चले जाते हैं, और जैसे इच्छाओं के जाल में गए, अब हम गड़बड़ दिशा में चले गए। इच्छाओं के जाल में आते ही इच्छा पूरी हो गई तो अहंकार, नहीं पूरी हुई तो गुस्सा। और इच्छा का मतलब है जीवन के प्रति स्वीकार का भाव नहीं होना। इसलिए जीवन के साथ स्वीकार भाव में जिए तो मजेदार जिंदगी हो जाएगी, प्रेमपूर्ण जिए। और प्रेम है तो क्रोध हो ही नहीं सकता। इसलिए क्रोध को मैनेज करने का मत सोचो, खुद को मैनेज करो, अपने थैंक यू। आप को यस। जानो, अपने आप में स्थित हो जाओ। खुद को सही प्रतिष्ठान में लिया है ना, स्व प्रतिष्ठित हो गए ना, तो ये बीमारियां आ नहीं सकती। सो नाइस। सो बहुत बहुत अच्छे तरह से बताया मैम कि हमारी जो खुद पे कमी है, हमारे खुद के प्रति जो हमने प्रेम नहीं समझा है, और हमारे जो इच्छाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो पूर्ण नहीं हुई हैं, और वो ही हमारे इस क्रोध का कारण होती हैं। हमारी स्वतंत्रता जो छीनी जाती है, और ऐसा महसूस होता है कि हमारी स्वतंत्रता छीन गई है, जो कि हमारा एक सिर्फ जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन है। और इन सब चीजों की वजह से जो हम जिस चीज से हम लोग लड़ रहे हैं वो है क्रोध, जिसका सरल सबसे सरल उपाय है कि पहले जैसे ही इस स्थिति में आप आए, पहले अपने आप को समझें,
कुछ पॉज दें, कुछ समय दें। अगर आपके पास समय ना हो तो जैसा कि मैम ने बताया, कुछ फिजिकल अटेंशन जैसे कि मुट्ठी बंद करना या अपने टंग को रोल करना, जिससे कि आप उस फिट ऑफ रेज में आप कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो आग में चिंगारी का काम करेगी, क्रोध और क्रोध को बढ़ाएगा। वो बोले नहीं, अपने श्वास पे ध्यान दे। तो ये सारी बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं और एटलीस्ट अपने आप को बहुत तरह के नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। सो इट इज रियली नाइस मैम कि इतनी छोटी छोटी बातें बट इतनी गूढ़ बातें आपने हमें बताई, जिससे कि हम इसको यूज करके एंड वी कैन रियली bring a transformation in our life. As you said, transformation is required, suppression control की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच मैम, हमारे जिन टॉक के इस मंच पे पहली बार आने का और इतना सुंदर हमें सेशन और लेक्चर बताने का। मैम आपका बहुत बहुत आभार। कि और हाँ, आशा है कि हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपको फिर से हम आमंत्रित करेंगे हमारे इस जीन टॉक के मंच पे। सो मैम आपकी अनुमति के साथ चूंकि समय हो चला है तो मैं इस सेशन को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। इस भावना के साथ कि सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, एक मंगल भावना और उसके साथ ही सत्र का विराम। अणुपरमाणु शिव बन जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवे सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूवेषु वैरम मंझण कीर्णई, सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त थईने समता सहु समाचरो।